नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। गाय पर मुस्लिम साथ और सियासी फसाद। जी हां, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के संरक्षक ने ये संकल्प दिलाया है कि ईद पर गाय की कुर्बानी नहीं होगी, लेकिन अब इस संकल्प पर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यपाल अजीज़ कुरैशी तो इतने आग बबूला हो गए कि उन्होंने विवादित बयान तो दिया ही, साथ ही अपनी पार्टी कांग्रेस को ही निशाने पर ले लिया और कह दिया कि कांग्रेस से मुसलमानों का सफाया हो गया है। मुस्लिम इग्नोर फील कर रहे हैं। ऐसे में अब कांग्रेस की परेशानी बढ़ती दिख रही है, क्योंकि एक तरफ आरएसएस मुसलमानों को साथ लाने के लिए एक तरह से कई कार्यक्रम कर रही है, तो वहीं कांग्रेस के मुस्लिम नेता अपनी पार्टी को कोसते नजर आ रहे हैं। तो चर्चा आज इसी पर, लेकिन पहले देखते हैं रिपोर्ट। वो मुसलमान नहीं होगा और किसी कुत्ते का हो, किसी कुत्ते का रिगार्ड कर लीजिए। मैं कह रहा हूँ आपसे, कोई मुसलमान ऐसी बात सोच भी नहीं सकता कभी कि नहीं। दूसरी बात है, ये विवादित बयान देने वाले शख्स और कोई नहीं बल्कि कांग्रेस के सीनियर लीडर और पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी हैं। अजीज कुरैशी ये बयान मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के संरक्षक इंद्रेश कुमार के उस संकल्प पर दे रहे हैं जिसमें उन्होंने तिरंगा फहराने के बाद नमाज पढ़ने के लिए कहा था। दरअसल मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के अमृतकाल अभ्यास वर्ग के आयोजन में इंद्रेश ने 6 संकल्प दिलाए थे, जिसमें 29 जून को बकरीद पर गाय की कुर्बानी नहीं, सेवा और दान करने की बात उन्होंने कही थी। अभी मजहब इस्लाम की ईद उल जुहा आएगी। इसको कई लोग गलती से बकर ईद कहते हैं और बकर में वो बकरी बांध बैठते हैं, जबकि अरबी भाषा में बकर शब्द गाय के लिए है। वो गाय की ईद थी। इन्हीं भी गफलतों में वो हिंसा की ईद बन गई। तो ईद उल जुहा पर गाय की सेवा करेंगे और गाय का दान करेंगे, ऐसा प्रस्ताव पारित किया है और गाय की कुर्बानी नहीं करेंगे। इन्हीं संकल्पों पर अजीज कुरैशी बिफर गए। विवादित बयान तो उन्होंने दिया ही, साथ ही कांग्रेस पर ही सवाल उठा दिया कि अब कांग्रेस में मुस्लिम इग्नोर फील कर रहे हैं। मुसलमानों को इग्नोर किया जा रहा है, फीलिंग उनमें है और उनके अंदर डर पैदा किया जा रहा है। डर और भय के इस माहौल में वो परेशान हैं, इसलिए उनके दिमाग से डर निकालने के लिए और इनको इग्नोर करिए सेकुलर पार्टियाँ, कांग्रेस समाजवादी पार्टी, वो अपने मकाम वापस लेने के लिए, संगत करने के लिए बुलाया जाएगा। एक तरफ आरएसएस मुस्लिमों को मुख्य धारा में लाने के लिए नित्य नई योजनाएं बना रहा है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के मुस्लिम नेता उसकी ही पार्टी पर सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ना तो तय है, वहीं आरएसएस की कोशिशें कहीं न कहीं सफल होती हुई दिख रही हैं, क्योंकि जिस तरह गाय की कुर्बानी नहीं लेने को लेकर संकल्प दिलाया गया, उसमें भी कई संदेश छिपे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। वो स्वागत है शर्मा जी आपका। नमस्कार। तमाम सारे पहलुओं पर विरोध हो सकता है, अपनी लीडरशिप से विरोध हो सकता है कि मुस्लिमों की लीडरशिप आगे नहीं आ रही, कांग्रेस में सफाया हो रहा है, लेकिन अगर कुछ मुस्लिम जो मुस्लिम राष्ट्र मंच से जुड़े हैं, अगर वो गौ सेवा की बात करते हैं, वो अगर ये संकल्प लेते हैं कि जुमे की नमाज के बाद तिरंगा फहराएंगे, तो अगर उसमें भी अगर मुस्लिम नेताओं को या कांग्रेस के नेताओं को आपत्ति है, तो फिर क्या किया जाए? देश अपने आप कर लेगा। देश की समझ में आ रहा है कि ये लोग विरोध क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप जो है औरंगजेब के जमाने से ही इस बात को कहा जाने लगा था कि गाय का वध करने से हिंदू समाज को आपत्ति भी होती है, पीड़ा भी होती है और उसके धर्म के विपरीत है। इसलिए जो है इस प्रकार की प्रथाओं को, इस प्रकार की मान्यताओं को छोड़ देना चाहिए। और बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज ने इसे माना भी। इक्का दुक्का कुछ लोग ऐसे हैं जो सरफिरे टाइप के हैं, क्योंकि सरफिरे तो आपको वहाँ भी देख लिया था, उसमें तो कोई मुसलमान नहीं था। जो युवक कांग्रेस के लोगों ने जब गाय को सड़क पर काटा था, तो केरल में, वहाँ बिल्कुल केरल में, तो वहाँ तो कोई मुसलमान था भी नहीं, तो वो तो कांग्रेस के लोगों ने जो है किया था। तो कांग्रेस के लोगों की जो मनोवृत्ति है और उनकी जो काम करने की पद्धति है वो दोहरी है। और यही बात अजीज कुरैशी साहब कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो वोट लेने की कोशिश तो कर लेती है लेकिन डर निकालने का काम नहीं करती।
और ये डर जो है ये क्या है, इसके ऊपर कभी भी मंथन नहीं होता। जिस डर को निकालने की बात की जाती तो ये डर क्या है? ये डर ये है कि देश में यदि समान भाव से सब लोग चलेंगे, हिंदू मुस्लिम भाई भाई के रूप में चलेंगे, सारे के सारे समुदाय जातियां फिरके सब मिलकर के काम करेंगे तो भारत की प्रगति होगी। और जब प्रगति होगी तो नेताओं को क्या फायदा होने वाला है इससे? जब तक वो विरोधाभास पैदा नहीं करेंगे, जब तक एक दूसरे के प्रति खड़ा नहीं करेंगे, तब तक ना तो धर्म गुरुओं को लाभ होने वाला है और ना ही राजनेताओं को लाभ होने वाला है। बिल्कुल। हिंदुस्तान की जनता तो इन सारी चीजों को मानती है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि मुस्लिम जो मंच बना रखा है संघ की तरफ से, इंद्रेश जी जिसके मुखिया हैं, उनका काम ही यही है कि जो भ्रम बना हुआ है इस भ्रम को तोड़िए कि वे आपके और हमारे बीच में संबंध क्या है। सबका डीएनए तो लगभग एक है, कोई मुगलों की संतान तो है नहीं। बिल्कुल हैं तो उनके 5-7 पीढ़ी के बाद जो है निकलेंगे तो हिंदू जो सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग ही। इसलिए ये सारी चीजें, फिर इतना विद्वेष क्यों होना चाहिए? विद्वेष तो होना होगा तो मुगलों के बीच में था, वो भारत को जो है उन्होंने गुलाम बनाया था। लेकिन आज उसमें के भी कुछ मुसलमान लोग तो वो डीपी पे औरंगजेब लगाकर घूमते हैं। अगर सड़कों के नाम बदल दिए जाए, औरंगजेब रोड, मुगल रोड, बाबर रोड, हुमायूं रोड, उसमें भी आपत्ति होती है। मैं वही मनोज जी, वही बात मैं कह रहा हूं कि ये जहर आया जाएगा। ये मुल्ला मौलवी और पंडित जिसमें कुछ लोग शामिल हैं, यदि ये इस तरह का बीजारोपण नहीं करेंगे तो ये परिस्थितियां कैसे बनेंगी? नेताओं को लाभ कैसे होगा? धर्मगुरुओं की मान्यता कैसे होगी? उनकी जय जयकार कैसे होगी? तभी तो होगी जब जो है औरंगजेब की डीपी लगाएंगे या जो है। अच्छा, आप एक चीज देखिए कि आपने किसी भी बीजेपी वाले को, संघ वाले को या हिंदू समाज को आपने कभी भी इसके बारे में बात करते हुए, नथुराम गोडसे के बारे में बात करते हुए देखा है क्या? कोई ऐसा उदाहरण आपके सामने नहीं होगा। लेकिन कांग्रेस की तरफ से या अन्य विरोधी दलों की तरफ से ये कहा जाता है तो नथुराम गोडसे के समर्थक हैं। मैं बार बार एक कहता हूं कि आप जब बुराई का नाम लेंगे तो बुराई अच्छाई के बराबर खड़ी होती है। आप महात्मा गांधी के साथ जो है नाथुराम गोडसे का जितनी बार भी नाम लेंगे, नाथुराम गोडसे महात्मा गांधी के बराबर आके खड़े हो जाएंगे। ये तो आपको तय करना है कि आप उनके बराबर खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं या दूर उनको कमजोर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, तो आपको तय करना है। तो जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो एक ऐसा जो है परिभाषित, क्योंकि मुझे अच्छे से मालूम है कि आधे से ज्यादा लोग देश के जो है ये तो जानते हैं कि गांधी का हत्यारा था नाथुराम गोडसे, तो लेकिन कभी भी ये बात नहीं आई सामने कि भैया काय के लिए तब झंझट हुआ और काय के लिए ये सब बात हुई। सब उसको घे दृष्टि से और घृणा की दृष्टि से देखते थे। लेकिन पिछले 5, 7, 10 साल से हमने देखा है कि लोगों को ये मालूम चलने लग गया कि गोडसे क्या करता था, गोडसे ने क्यों मारा, ये सब बातें क्यों निकल के आना चाहिए सामने। लेकिन लोगों ने उनके बारे में चर्चा कर दी। मैंने एक दिन टिप्पणी करते हुए, अब ये इसको लंबा नहीं बढ़ाऊंगा इस बात को, एक दिन मैंने टिप्पणी करते हुए मनोज जी कहा था कि हमने गांधीवाद पढ़ा है, हमने गांधीवाद के बारे में सुना है, बड़े लोगों के माध्यम से सुना है, पता नहीं लोग गोडसेवाद क्यों पैदा कर रहे हैं। तो आप पैरेलल खड़ा करोगे तो विवाद खड़े होंगे। ठीक इसी प्रकार की बात यह है, मुस्लिम समुदाय के बारे में अवधारणाएं जो बन गई हैं वो ठीक नहीं बन रही हैं। आप देश भर में आप 10 मामले ऐसे उठाइए, आप जो है मध्य प्रदेश के 2 मामले ले लीजिए, गंगा जमुना स्कूल बना दी, मालूम चला धर्मांतरण का अड्डा बना हुआ है। भोपाल के अंदर जाएंगे धर्मांतरण का अड्डा बना हुआ है, आप उनको देखेंगे धर्मांतरण का अड्डा बना हुआ है। आप जो है सोशल मीडिया के गेम देखेंगे बच्चों वाले, धर्मांतरण का अड्डा बना हुआ है। तो भैया आप करना क्या चाहते हैं? आपका संदेश क्या है? बिल्कुल, संदेश यही मेन चीज समस्या है। तो ब्रजेश जी, एक और चीज़ है कि मुस्लिम लीडरशिप या मुस्लिमों का सफाया हुआ है, बावजूद उसके भी जब वोटिंग का समय आता है तो पार्टी बीजेपी को तो वोट मिलते नहीं मुस्लिमों को, अगर गिनती के अगर मिल जाए कुछ परसेंट में। हम देखते हैं कि जो कांग्रेस सेकुलर होने का दावा करती है, जिसने संविधान में धर्मनिरपेक्षता जुड़वाया, हम देखते हैं प्रियंका गांधी जब चुनावी कैंपेन शुरू करती जबलपुर में तो वो बाकायदा नर्मदा जी की आरती करती हैं। उसके बाद चुनावी अभियान शुरू होता है, पूरे शहर में वहाँ पे गदा है हनुमान जी की, वो लगा दी जाती है, ये सब लगाया जाता है। एकदम हार्ड हिंदुत्व की राह पे कांग्रेस बढ़ रही है। तो बावजूद उसके क्या कांग्रेस को भी समझ में आ गया है कि जो वोटर लीडरशिप है उनकी, वो भले हो ना हो मुस्लिमों की, वो मुस्लिमों को भले तवज्जो दे ना दें, लेकिन मुस्लिमों की मजबूरी है, वो उनको वोट देगा। इसलिए अजीज कुरैशी जैसे नेता जाए जितना गरियादे या तो उन पर भी कार्रवाई नहीं होती है,
और जो उनका वोट बैंक है वो सुरक्षित रहता है। मुझे लगता है कांग्रेस समझ गई है मनोज जी कि मजबूरी है, मुसलमानों की मजबूरी बन गई है कि वो कांग्रेस को ही चुने। यदि हम मध्य प्रदेश की बात करें तो किसको चुनेंगे? वो कांग्रेस को ही चुनेंगे। कर्नाटक की बात करें तो आप देखिए कांग्रेस को चुना। और आप इससे उत्तर प्रदेश भी हम जाएंगे तो मनोज जी देखें कि समाजवादी पार्टी को, बहुजन समाज पार्टी को, सबको अपना लिया मुसलमानों ने। आप देखिए कि विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल आप देखिए वो जाते हैं समाजवादी पार्टी के साथ, फिर जाते हैं बहुजन समाज पार्टी के साथ। लेकिन आप उसके बाद विधानसभा लोकसभा चुनाव के बाद जो हाल ही में नगरीय निकाय के चुनाव हुए हैं मनोज जी, उसने तस्वीर बदल दी है। मुसलमानों का वोट कांग्रेस की तरफ जाता दिखा है। और ये बड़ा चर्चा का विषय भी है कि समाजवादी पार्टी से भी उनका मोह भंग हो रहा है और बसपा से भी मोह भंग हो रहा है, तो कांग्रेस के पास लौट रहा है निकाय चुनाव में। इसके कुछ उदाहरण सामने आए हैं और बीजेपी के सांसद ने बाकायदा इस पर कहा भी था, टिप्पणी भी की थी कि मुसलमान कांग्रेस की तरफ लौट रहे हैं, उनको कांग्रेसी अब विकल्प के रूप में दिख रही। कर्नाटक ने उसमें और पुष्टि कर दी है। मध्य प्रदेश में हम बात करें तो यदि अजीत कुरैशी ये कह रहे हैं, परसेप्शन बन गया था ना कि अगर जेडीएस के ज़्यादा लोग जुटे, हंग असेंबली हुई तो वो शायद बीजेपी के साथ चली जाएगी, इसलिए वो जो वोट बैंक है वो शिफ्ट हो गया कांग्रेस को। जी, अब मध्य प्रदेश की हम बात करें मनोज जी, अजीत कुरैशी कह रहे हैं ना कि जो भी वो कह रहे हो कांग्रेस के खिलाफ बोल रहे हो कि इग्नोर किया जा रहा है, साफ हिंदुत्व की तरफ जा रहे हैं क्योंकि उनको हिंदुओं के वोट चाहिए, सत्ता में लौटना है। लेकिन आप देखिए वो कह रहे हैं इसके बावजूद भी कि ओवैसी की जो AIMIM पार्टी है वो बीजेपी की बी टीम है, तो किसको वोट देंगे? बोले हम लड़ेंगे, वहीं कांग्रेस में ही लेकर रहेंगे और कांग्रेस से ही अपना हक लेंगे, लेकिन कांग्रेस को ही वोट देंगे। तो मजबूरी है ना, मध्य प्रदेश में किसके पास जाओगे आप देखिए कभी 1980-85 के दौर में 6 विधायक होते थे मध्य प्रदेश के विधानसभा में, कांग्रेस के मुस्लिम लीडर हुआ करते थे। बिल्कुल। लेकिन आप देखिए किस तरह से ग्राफ गिरता गया, 6 से 5, 5 से 4, 2 से, और ऐसा दौर भी रहा कि एक भी विधायक नहीं था। और जब आप देखिए कि इब्राहिम कुरैशी को आपने मंत्री बनाया था, फिर निर्दलीय आपने देखो कि आपने आरिफ अकील को लिया था, इसके बाद आज के समय में अब 2 विधायक हैं आपके, लेकिन मुस्लिम लीडरशिप को आपने उतनी तवज्जो तो दी नहीं है। आपके पास क्या मध्य प्रदेश में मुस्लिम लीडर नहीं थे? निश्चित तौर पर बहुत सारे थे, लेकिन आज देखिए चाहे वो अजीज कुरैशी हों, चाहे असलम शेर खान हों, चाहे आप देखिए ये सब हाशिए पर हैं। लेकिन वो खुद का प्रभाव नहीं छोड़ पाए थे ना अपनी कम्युनिटी में, केवल वो जीत रहे थे चुनाव बस। तो हाँ, जीत रहे थे ना, प्रभाव नहीं छोड़ पाया। या आप कह सकते हो उतना मौका नहीं मिला जितना आपने मौका आरिफ अकील को दिया। हो सकता है कि वैसे कोई लीडरशिप को आपको मौका नहीं दिया हो, आगे नहीं बढ़ने दिया। जिस तरह से वो आरोप लगाते रहते उनकी बातों में, सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल करते हैं। यदि इसी बात में हम दम रखें तो आप देख लीजिए अभी हाल ही के नगरीय निकाय के चुनाव, खरगोन की सनावत सीट में वो उपाध्यक्ष की पद मांग रहे थे, उनके 11 पार्षद थे, इसके बावजूद आप देखिए कि उनको क्या मिला, दोनों को आपने सीधा इनकार कर दिया। और वहां मुसलमानों ने बाकायदा शपथ ली, वो वीडियो वायरल हुआ था, शायद आपको भी संज्ञान में होगा, शर्मा जी के में भी होगा। उन्होंने कहा था कि अब हम कांग्रेस को वोट नहीं देंगे, चाहे बीजेपी को वोट दे दें, चाहे ओबीसी को वोट दे दें, क्योंकि ये धोखा देते हैं, मुसलमानों के वोट लेते हैं लेकिन उनको देते कुछ नहीं है। तो आप देखिए कि ये जो परफेक्शन बन रहा है मुसलमानों में। लेकिन मध्य प्रदेश में किसके पास जाओगे आप? ओबीसी के साथ कुछ लोग जाना चाहते हैं, लेकिन बड़े लीडर नहीं जाना चाहते क्योंकि उनको वहाँ कुछ दिखता नहीं है। तो कांग्रेस मजबूरी है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस भी ये मान चुकी है कि मुसलमान तीसरे खेमे में कहीं जाएगा नहीं, बसपा सपा उतनी वो कारगर नहीं है। यदि वो उसको बीजेपी को हराना है, हराने के लिए वो कांग्रेस के पास आएगा, जो हमने देखा कर्नाटक में भी कि हराने के लिए हम देखते हैं कि अल्पसंख्यक समुदाय बीजेपी को हराने के लिए जो भी पार्टी पावर में होती है, या जिसको लगता है कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में हरा सकती है तो उसके साथ चले जाते हैं, उनको लगता है बसपा हरा सकती तो उनके साथ चले जाते हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के साथ रहेंगे और ये कांग्रेस समझ चुकी है, इसलिए इग्नोर कर रही है। वो बात सही है कि इग्नोर कर रही है, क्योंकि उसको एक तरह से साफ हिंदुत्व के बहाने जिस तरह से रणनीति बनाई है कमलनाथ ने, वो बाकायदा चाहते हैं कि सत्ता में लौटेंगे, बिना हिंदुओं को केंद्र में रखे लौट नहीं सकते हैं। तो आप देखिए पूरी पार्टी उस दिशा में चल रही है। और आप देखिए कि इस बार पिछली बार 2018 के पहले से एक वीडियो और वायरल हुआ था जो कमलनाथ का था, बंद कमरे में मुसलमानों से किस तरह वादा कर रहे थे। तो वोट चाहिए उनको, तो वो दोनों हाथ से लड्डू खाना चाहते हैं। शायद ये मुझे लगता है कि ये नुकसानदायक हो सकता है यदि हिंदू समाज को ये समझ में आ गया है कि क्या कांग्रेस की रणनीति है, क्यों इग्नोर कर रहे हैं, क्यों राम राम जप रहे हैं, क्यों हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये उनके लिए नुकसानदायक हो सकता है। इस वजह से मैं देख रहा हूँ कि लगातार जो मुस्लिम लीडर हैं वो इस तरह की आपत्ति उठाते हैं। वो एक तरह से जताना चाहते हैं लोगों को कि देखिए हमें तो वाकई में इग्नोर किया जा रहा है, हमारी कोई वैल्यू नहीं है, हमारे लिए कुछ नहीं कर रही कांग्रेस, ताकि ये उनका जो साफ्ट हिंदुत्व की तरफ बढ़ रहे हैं वो और पक्का हो जाए। बिल्कुल, तो सूरज शर्मा जी पक्का तो हो जाए, लेकिन हम देख रहे हैं कि लव जिहाद की बात है तो बड़ा साफ साफ इंद्रेश कुमार ने कहा कि भाई ठीक है प्यार मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन अगर आप नाम बदल कर शादी करते हैं,
बाद में हत्या करते हैं, इसके खिलाफ संकल्प है, ले लिया। रक्षाबंधन, तो रक्षाबंधन की बात हो रही है। योग की बात कि हम देख रहे हैं यूएई में, सऊदी अरब में हिंदू मंदिर बन रहे हैं। पूरी दुनिया के मुस्लिम जो कंट्रियाँ 50 से ज़्यादा, उन सब में योग बन रहा है, लेकिन यहाँ उस पर आपत्ति होती है। तिरंगे पर आपत्ति है कि भैया हम तो मुस्लिम जो है खुदा के अलावा किसी के सामने सिर नहीं झुकाते हैं। तो कुछ लोग पूरी एक कौम को, आपको नहीं लग रहा, कटघरे में खड़ा कर रहे हैं? देखिए, एक बात तो है कि पूरे देश में या पूरे विश्व में एक सवाल तो खड़ा हो गया है, और वो सवाल सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो आतंक जैसे जैसे बढ़ रहा है, जैसे जैसे आतंक की तस्वीर सामने आती है, तो सवाल तो पूछे जा रहे हैं और सवाल पूछे जाएंगे भी। लेकिन इन सब बातों का यदि राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो ये बात ब्रजेश जी जो कह रहे थे बिल्कुल फैक्ट है कि मुस्लिम समुदाय की मजबूरी हो गई है और उस मजबूरी का दोहन हो रहा है, और दोहन का प्रकटीकरण जो है वो अजीज कुरैशी का बयान है। आप कर्नाटक का एक मुद्दा देखिए, बड़ा जबरदस्त था कि एक पत्रकार वो अपनी कौम के लिए कुत्ते जैसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं। विस्तार हम इसलिए नहीं बता रहे कि वो अच्छा नहीं होगा चलाना जी। नहीं, ठीक है, वो हम भी समझते हैं, क्योंकि क्या होता है कि कई बार एक खींच होती है। यदि मान लो कांग्रेस का कोई नेता यहाँ अपने डिबेट में होता तो वो ये कहता कि राज्यपाल किसने बनाया था, बिल्कुल अजीज कुरैशी साहब को, राज्यसभा में किसने भेजा था अजीज कुरैशी साहब को। तो ये नहीं है, तब क्या वो जो नहीं थे वो चीजें जो आज अपने लिए बोल रहे हो। कभी तो आपको भी ये देखना पड़ेगा कि मन को शांत रखिए, और भाई बहुत पा लिया राज्यपाल जैसे गरिमापूर्ण पद पर रहने के बाद यदि कुत्ते बिल्ली की बात कोई करता आदमी तो फिर कहाँ अच्छी बात है, वो तो विचार करना। लेकिन मैं ये कह रहा था कर्नाटक के मामले में, मनोज जी आपने भी चैनलों पर चलाया था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें उन्होंने कहा हमें एक डिप्टी सीएम चाहिए और 5 मिनिस्टर चाहिए। आप देखिए कि कांग्रेस ने एक भी नहीं दिया। अभी ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है कि अध्यक्ष तो बना दिया, लेकिन बाद में प्रेशर में ही बनाया हो। हाँ, नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि कोई मंत्री यहाँ भी एक ऑप्शन हो सकता था कि आपने जब 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए थे तो एक अल्पसंख्यक को बना देते, क्योंकि आपने दलित को भी बनाया, आपने ओबीसी को भी बनाया, आपने आदिवासी को भी बनाया। हाँ, पर आपने यहाँ भी इग्नोर किया। तो कांग्रेस अपनी पॉलिटिक्स करती है और मुस्लिम समुदाय जो है वो मजबूरी में कांग्रेस के पास जा रहा है। लेकिन आप एक बात को बहुत बारीकी से देखिए, हिंदू समाज पूरे तौर पर मौन है। अभी वो इस पर कोई प्रतिक्रिया देना नहीं चाहता। ठीक है, आपने कर्नाटक में हरा दिया बीजेपी को इस इंटेंशन के साथ कि वो राष्ट्रवादी पार्टी है और हिंदुओं का उन्हें समर्थन है। आपने बंगाल में उसे सरकार नहीं बनने दी, आपने ये कह दिया। अन्य क्षेत्रों में भी आप यही कर रहे हो। आप धर्मांतरण की बात कर रहे हो, आप जलाओ जिहाद के बाद काट पीट की बात करते हो, छोटे छोटे टुकड़े करके आप लड़कियों को डाल दे रहे हो। हमारे यहाँ भोपाल का तो वो किस्सा आपको मालूम ही है कि सांसद महोदया जो है उनको अपने साथ द कश्मीर स्टोरी फाइल्स दिखाई और मालूम चला केरला स्टोरी दिखाई। उसके बावजूद भी जो है वो लड़की जो है वो चली गई, क्योंकि वो माइंड वॉश है। और वो माइंड वॉश की स्थिति ये जो सब कर रहे हैं, उसके बाद हिंदू समाज बहुत बारीकी से देख रहा है, क्योंकि मतदाता की तरह सोचता है, समाज की तरह सोचता है। यदि सामाजिक प्रतिस्पर्धा की बात आएगी, हिंदू समाज जो है सामाजिक प्रतिस्पर्धा में नहीं पड़ता, क्योंकि वो बहुत सेकुलर है, बहुत जो है समन्वय वाली है, और ये कहते हैं सहिष्णु समाज है, इसलिए वो विवाद में नहीं पड़ता। ये हमारे स्वभाव है। लेकिन जहां मतदाता हिंदू होता है, मतदाता मुसलमान बनता है, तब उसके दिमाग में ये आता है कि यदि सत्ता छीनने का प्रयास करेगा कोई, 2014 में जो सत्ता एक प्रकार से ये कहें कि अल्पसंख्यकवाद की राजनीति से निकल करके बहुसंख्यकवाद की ओर सत्ता आई है, वह अपना अधिकार खोने वाला नहीं है। उसके दिमाग में ये बैठा हुआ है, क्योंकि यदि सत्ता नहीं होती तो राम मंदिर नहीं बनता, यदि सत्ता नहीं होती धारा 370 नहीं हटती, यदि सत्ता नहीं होती तो 3 तलाक का मामला नहीं निपटता। तो इसलिए बहुसंख्यक मतदाता को, बिल्कुल एनआरसी की बात है, कॉमन सिविल कोड है, तमाम सारे और इशू हैं, ये कुछ नहीं आते। इसलिए कोई भी बहुसंख्यक मतदाता के दिमाग में ये बात बैठी हुई है और वो चुपचाप बैठा है। जिस दिन मतपेटियों का मामला, ईवीएम का मामला आएगा, उस दिन वो अपना काम दिखाएगा। कितना ही शोर मच, ये शोर क्यों मच रहा है? इसलिए तो शोर मच रहा है कि प्रतिक्रिया नहीं आ रही। आप ये देखिए कि नर्मदा जी के छारे कौन खड़ा हो रहा है, जाकर क्यों खड़ा हो रहा है, आपको बताने की क्या जरूरत है? कमलनाथ जी बार बार ये कहते हैं कि साहब मैं तो हनुमान भक्त हूँ, ये कहने की क्या जरूरत है? हमारे यहाँ आस्थाओं को, हमारे यहाँ धर्म के प्रति, मतलब जिस इष्ट देव के प्रति आपकी क्या श्रद्धा और आस्था है, इसका कहीं प्रकटीकरण होता है क्या? कोई चौराहे कहता फिरता है क्या? आप सवेरे जिस भगवान की आराधना करके उसे स्मरण करके आशीर्वाद लेकर के निकलते हो, तो कितनी बार चैनल पे बताते हो कि मैं क्या हूँ, मैं क्या हूँ?
मेरा तो खानदान एक पूजा करता है, पुजारी रहे हैं। मैं कभी बताता हूँ क्या कि मैं फलाने इष्ट का पूजा करता हूँ, या मैं तो सुबह, और मैं करता हूँ, रोजाना करता हूँ, बरसों बरस से कर रहा हूँ। इसका मतलब ही थोड़ी मैं ये बताता फिरूं कि साहब मैं फला देवता का झंडा उठा रखा है मैंने, और ये इसका मतलब ये है कि आप अपना ये कह करके बहुसंख्यक मतदाताओं में भ्रम डालने की कोशिश कर रहे हो। अरे रे क्या रखा है भाजपा में, आप तो मेरी तरफ आ जाओ, क्योंकि मैं भी तो हनुमान जी का सोटा उठा करके घूम रहा हूँ। आपको मैं एक बहुत संक्षेप में छोटी सी बात बताता हूँ कि हम अयोध्या गए थे, और उस अयोध्या में एक हनुमान जी का मंदिर था जिस धर्मशाला में हमारा कार्यक्रम था। नहीं, एक अलग था जी। पंडित जी जो है वो कहीं किसी जमाने में पत्रकार रहे थे, तो उसने हमारे साथ खुल के बातें करने लगी। बोले साहब खबर छाप देना, उत्तर प्रदेश में इस बार अखिलेश की सरकार आ रही है। हमने कहा भाई कैसे, आधार क्या है? तो कहता है हमने हनुमान जी की गदा दी है उनको, और वो गदा लेकर के और निकल रहे हैं, और हमने उनसे ये कहा है कि आप ऐसे गदा घुमाइए ऐसे और फिर निकलिए। तो बोले वो ऐसा कर रहे हैं। हमने देखा कि वो तो एक गदा ही लेकर के उनकी गाड़ी चल रही है। बाद में वो चुनाव हार गए। हमने पंडित जी संपर्क किया, हमने कहा ये क्या हो गया, क्योंकि संपर्क सूत्र लेकर के आए थे। तो मैंने उसी दिन कहा था, मैंने कहा एक बात बताओ, हनुमानगढ़ी वाले हनुमान जी जो है वो तो ओरिजिनल राम जी के साथ वाले हैं, वो तो योगी आदित्यनाथ। पंडित जी शायद भूल गए होंगे कि अखिलेश को तो परशुराम जी का फरसा भी दिया था, जो बाद में एक आंधी में गिर गया था। तो ब्रजेश जी सवाल यही कि मध्य प्रदेश में अगर संदर्भ में देखा जाए, क्योंकि देश भर के संदर्भ में ये बात हो रही है, तो क्या एक वर्ग ऐसा जो पसमानदा मुस्लिमों पर बीजेपी की नज़र है, क्या इससे उनको समझ में नहीं आएगा कि जो स्वार्थ की बात हो रही है, कई सारे मौलवा मुलवी बोल चुके हैं कि जो अकारण की बातों से आप सांप्रदायिक सद्भाव खराब कर रहे हो, लेकिन अगर वोट बैंक के नज़रिए से हटा दिया जाए तो ये समाज में एक प्रगतिशील कदम हो गया अगर इस पर मुस्लिम समाज आगे बढ़ता है। देखिए, हम आरएसएस की बात करें मनोज जी, या बीजेपी की बात करें, तो वो ये मुस्लिम वर्ग में पेट बढ़ाने की लगातार कोशिशें कर रहे हैं, चाहे वो पसमानदा मुसलमानों की वजह से। वो चाहते हैं कि एक वर्ग इनका, चाहे राष्ट्रीय मंच है जो मुस्लिम मंच है आरएसएस का, उसकी 4 दिवसीय बैठक की हम यहाँ बात कर लें भोपाल में, तो वो ऐसे पढ़े लिखे शिक्षित मुसलमानों को सामने ला रहे हैं, जो कुरीतियाँ हैं उनको दूर करें और एक वर्ग को जोड़ सकें, उनको सचेत कर सकें, जो भ्रम फैला है, जो गलत फहमियाँ हैं उनको वो दूर की जा सकें। चाहे वो हम देखें 3 तलाक का मामला हो, चाहे अन्य जो कुरीतियाँ हैं जो कुरान में नहीं है, जो अलग तरीके से मौलाना मौलवी उनको भड़काते हैं, जिनकी वजह से हम देखते हैं कि इस तरह की घटनाएं होती हैं। तो जो तारिक फतेह अब दिवंगत हो गए, वो कहते भी थे कि 2 तरह का इस्लाम है, एक अल्लाह का इस्लाम, एक मुल्ला का। तो मुल्ला के इस्लाम के प्रति यदि आप जागरूकता आएगी, पढ़े लिखे होंगे जैसे ही मुसलमान, तो निश्चित तौर पर वो देखेंगे कि सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है। तो आप देखिए वो सब जो कुरीतियां हैं वो दूर करने के लिए एक वर्ग उनमें भी जागरूक हो रहा है, जो बीजेपी के साथ खड़ा हो रहा है, जो कह रहा है कि साहब गाय मत काटिए आप, जो कह रहा है कि साहब इस्लाम में ये हराम है, 3 तलाक वाला ऐसा कोई जिक्र नहीं है ना। आप जो बुराइयां हैं उसकी वो बता रहा है। तो आप जैसे जैसे शिक्षा का क्षेत्र होगा, इसका दायरा बढ़ेगा, तो जो अल्पसंख्यक समाज है, जो मुस्लिम समाज है, जो बीजेपी को दुश्मन की दृष्टि से देखता है, तो आप देखिए वो जुड़ता जाएगा। और हम असर भी देख रहे हैं। पिछले नगरीय निकाय चुनाव की मैं फिर दोबारा जिक्र कर रहा हूँ कि 92 विधायक पार्षद, माफ कीजिएगा, जीते हैं कहाँ से? बीजेपी के। मतलब जो मुसलमानों को टिकट दिया था, तो ये कहीं ना कहीं समर्थन ही है ना, एक तरह से बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। बीजेपी ने उनको टिकट दिया है तो आपके 92 पार्षद जीत गए, तो बुराई नहीं है कोई। जो शिक्षित हैं, जो उसकी विचारधारा को अपना रहे हैं, कोई विचारधारा ऐसे तो है नहीं कि मुसलमानों से नफरत कीजिए। आप देखिए मोहन भागवत तो खुद ही कह चुके हैं कि डीएनए सबका एक है, सब एक है, वो तो सबको साधने की कोशिश कर रहे हैं, सबको राष्ट्रवाद की तरफ ले रहे हैं। लेकिन जो भड़काया जा रहा है कि साहब समान नागरिकता को लेकर, आप देखिए वो देश जो मुस्लिम देश है वो भी एक कानून अपना रहे हैं। तो ये जो शिक्षा का क्षेत्र में जागरूकता की जो दृष्टि से काम हो रहा है, मुझे लगता है ये जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो अल्पसंख्यक खासकर मुसलमानों का आप देखिए कि रुझान बीजेपी की तरफ बढ़ने लगेगा। आप उत्तर प्रदेश में हम देखते हैं किस तरह से समर्थन मिलने लगा बीजेपी को। भाई कोई नहीं चाहता, कोई भी मुसलमान जो शिक्षित है, पढ़ा लिखा है, जो आराम से काम करता है। सरकार में 2 बार से 2 अल्पसंख्यक मंत्री बनाए जा रहे हैं, बावजूद इसकी वो चुनाव नहीं जीते हैं। बिल्कुल। और मध्य प्रदेश में देखिए आपने क्या टिकट नहीं दिया क्या? और राजस्थान में भी वसुंधरा राज्य सरकार में एक अल्पसंख्यक मंत्री थे। तो शायद वो जो मीम में हम पढ़ते हैं कि एक चर्चित पिक्चर का डायलॉग कि अमर अकबर एंथोनी चाहे अलग अलग हो, लेकिन सबका पिता किशन लाल एक है। और ये शायद वो सच्चाई है जिसको जितनी जल्दी स्वीकार कर लिया जाएगा तो शायद आधे फसाद खत्म हो जाएंगे। लेकिन अब समय की कमी है, इस चर्चा को यहीं विराम देना होगा। बहुत धन्यवाद शर्मा जी। तो निश्चित तौर पर संघ और उससे जुड़े आनुषांगिक संगठनों ने बड़ी पहल की है, लेकिन सवाल यही है कि जब समाज का एक छोटे हिस्से ने इसको अपना लिया है
तो एक बड़े हिस्से को इसको अपनाने में दिक्कत क्या है, क्योंकि ना ये उनके धर्म से जुड़ा मामला है, ना आस्था से जुड़ा, ये विशुद्ध रूप से सामाजिक सौहार्द से जुड़ा मामला है, देशभक्ति से जुड़ा मामला है। तो शायद इस वर्ग को भी पहल करना होगी, इससे जो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग हैं उनको आगे आना होगा, और शायद उनके आगे आना और इन पहल को अपनाने से बाद ही कोई सुलह का रास्ता निकलेगा, और शायद देश में सांप्रदायिक सौहार्द लंबे समय तक कायम रहेगा, या कहें हमेशा के लिए कायम हो जाएगा। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।